हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं योर केमिस्ट्री टीचर। हम लोग 2 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर रहे थे और आपके लिए 5 वीडियो डाल चुके हैं। 2 नंबर के लिए आपको 5-5 क्वेश्चन करके मैं 5 वीडियो डाल दिए आपके। आज मैं आपके लिए 2 नंबर के जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके हम छठा वीडियो आपके लिए है। और 2023 बोर्ड परीक्षा में तहलका मचा देना ही है। और आपको इस वीडियो में जो ऑर्गेनिक से जो भी 2 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है ना, उसको अलग कर करके आपको दे रहे हैं। इनऑर्गेनिक से अलग जो हम लोग पीछे देखे थे, आज जो देखेंगे ऑर्गेनिक से क्वेश्चन। आज पाँचों का पाँचों क्वेश्चन ऑर्गेनिक से होगा। तो चला जाए मेरे प्यारे बच्चे, आज की पहला क्वेश्चन आज क्या कह रहा है जो देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा, सबसे पहले निम्नलिखित समीकरण को परिभाषित करें। यही 5 क्वेश्चन को देखेंगे। पहले क्वेश्चन के अंतर्गत 5 को होता है कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन किसे कहेंगे? कार्बोएनायन किसे कहेंगे? आपका ऊर्ज रिएक्शन जो है उस किसे कहेंगे? ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन हो गया। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन हो गया। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कार्बोकेटायन क्या है। मेरे प्यारे बच्चे, कार्बोकेटायन समझिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, कार्बोकेटायन सबसे पहले जो आपका विखंडन होता है, फ्यूजन होता है, बॉन्ड का फ्यूजन जो होता है, बॉन्ड का फ्यूजन जो होता है, विखंडन जो होता है ना, वह 2 प्रकार का होता है। एक आपका समास विखंडन होता है, एक होता है विषमास विखंडन। तो समास विखंडन और विषमास विखंडन में जब समास विखंडन कब होता है? जब दोनों का विद्युत ऋणात्मकता समान होती है। कहने का मतलब ए और बी का विद्युत ऋणात्मकता अगर समान है तो ए अब बी अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा और ए अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मुक्त मूलक बनता है, ए के ऊपर इलेक्ट्रॉन और बी के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन। कब? जब दोनों का विद्युत ऋणात्मकता समान होना चाहिए प्यारे बच्चे। और अगर मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर मान लिया जाए कि ए की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है किसके अपेक्षा? बी के अपेक्षा, तो ऐसी कंडीशन में विषमास विखंडन हो जाएगी। मिस कहने का मतलब अपना ए इलेक्ट्रॉन जो है ना, अपना के साथ साथ बी का भी अपनी ओर खींच लेगा, तो ए के ऊपर आ जाएगा माइनस और बी के ऊपर आ जाएगा प्लस। तो विषमास विखंडन से एनायन और केटायन बनते हैं और समास विखंडन से मुक्त मूलक बनते, फ्री रेडिकल बनते। कार्बोकेटायन और कार्बोएनायन की बात किया गया है, तो इससे उससे अच्छा है कि आपको ये टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले कार्बोकेटायन, तो वह कार्बन स्पीसीज मीन्स वैसा स्पीसीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो चला जाए एक एक क्वेश्चन को करके देखते हैं। देखिएगा, आपका कार्बोकेटायन सीबीएसई वाले जो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो भी कर रहे थे कि सर मेरे लिए भी, चलिए आपके लिए भी आप बना रहे हैं, आप भी देखिए और थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। कार्बोकेटायन, द केमिकल स्पीसीज विच कंटेन पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम। अगर बाई चांस हम कह रहे हैं कि अगर हेट्रोलेप्टिक फ्यूजन हो रहा, हेट्रोलेप्टिक फ्यूजन होगा तो एक के ऊपर माइनस एक के ऊपर प्लस। तो जिस अगर कार्बन के ऊपर द केमिकल स्पीसीज विच कंटेन पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम, कार्बन एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे देखिए CH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। देख लीजिए यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल को भी देख लीजिए। यहाँ पर इसका ये आपका हो गया कितना? 2 डिग्री कार्बोकेटायन हो गया, 2 तरफ से है तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन। तो कहने के मतलब द केमिकल स्पीसीज विच कंटेन पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम इज कॉल्ड कार्बोकेटायन। अब इसी को हिंदी में आप याद कर सकते हो, वह रासायनिक स्पीसीज जो कार्बन परमाणु पर धन आवेश को रखता है, वैसा रासायनिक स्पीसीज जो अपने कार्बन परमाणु पर धन आवेश को रखता है उसे कार्बोकेटायन कहते हैं। अगर यही बात बच्चे कार्बोएनायन की होगा तो द केमिकल स्पीसीज विच कंटेन नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम, कहने का मतलब वह रासायनिक स्पीसीज जो कार्बन परमाणु पर ऋण आवेश रखता है उसे कार्बोएनायन कहते हैं। हमारे अंदाज से कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, हाँ पूछ सकता है कार्बोकेटायन एनायन जो होते हैं किस विखंडन से बनते हैं? विषमास विखंडन से। मुक्त मूलक किससे बनते हैं? वह समास विखंडन से, होमोलेप्टिक फ्यूजन से। चला जाए मेरे प्यारे बच्चे, इसी तरह से अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? कार्बेनायन क्या है? तो द केमिकल स्पीसीज विच कंटेन नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम इज कॉल्ड कार्बेनायन। पॉजिटिव चार्ज होगा ना तो उसे हम बोलेंगे कार्बोकेटायन, केटायन बोलेंगे, और निगेटिव चार्ज होगा तो कार्बोएनायन बोलेंगे। कार्बोकेटायन कहेगा तो कहने को मतलब वह रासायनिक स्पीसीज जो कार्बन परमाणु पर धन आवेश करता है तो वह हो गया आपको कार्बोकेटायन, और एनायन कहेगा तो ऋण आवेश।
क्लियर होना चाहिए प्यारे बच्चे। देख लीजिए CH3 के ऊपर माइनस हो गया, ये आपका इसका उदाहरण हो गया। कार्बोकेटायन कार्बो एनायन जब भी पूछे आपसे किस विखंडन से बनता ऑब्जेक्टिव में, तो याद रखिएगा विसमास से। समास से बनता आपका क्या चीज, समास से आपका मुक्त मूलक। चला जाए तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कर रहा हुआ, तीसरा आपको वुडजव क्रिया, ये क्या है भाई, इसको हम लोग देखते हैं अच्छे से। सबसे पहले देखा जाए, समझा जाए क्या है वुडजव क्रिया, क्या समझिए मेरे प्यारे बच्चे। देखिएगा थोड़ा सा इसको फिर से समझ लेते हैं, क्या है आपका वुडजव क्रिया किसे कहते हैं, तो देखना होगा। चला जाए देखिए समझिए। सबसे पहले ये हम लोग देख चुके हैं, ये भी देख लिए। चला जाए सबसे पहले हम लोग जहाँ थे वहाँ पर आ गए। हाँ वुडजव क्रिया जो भी हो। चला जाए सबसे पहले समझिए इसके लिए मेरे प्यारे बच्चे, हल्लो अल्केन के 2 अणु लेना है। हल्लो अल्केन के कितने अणु, 2 अणु। सोडियम के साथ रिएक्शन कराना होता है 2 अणु को, और उपस्थिति में रख देना है शुष्क ईथर, ड्राई ईथर। याद रखना होगा प्यारे बच्चे, शुष्क ईथर याद रखिएगा, ड्राई ईथर। कहने का मतलब हल्लो अल्केन के 2 अणु, जब हल्लो अल्केन के 2 अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से अभिक्रिया करती है तो उच्च अल्केन बनाती है R के साथ R और साथ में 2NaX, इसी को हम वुडजव क्रिया बोलते हैं। देख लीजिए 2 मोलकुल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड कह रहा, इसी को आप बोलिएगा हल्लो अल्केन, यही हमारा हल्लो अल्केन है, हल्लो अल्केन। 2 molecules of alkyl halide react with sodium in the presence of dry ether to form alkanes, हायर अल्केन बनाता। कहने का मतलब 2 कार्बन है तो 4 कार्बन का बन जाएगा हायर एल्केन्स। दिस रिएक्शन इज नोन एज या कॉल्ड वुडजव क्रिया। एल्काइल हैलाइड के 2 अणु या हल्लो अल्केन के 2 अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया करती है तो अल्केन बनाती है। और रिएक्शन जरूर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, रिएक्शन आपको देना होगा RX प्लस Na, RX प्लस Na याद रखना होगा। और साथ ही में आपको क्या होना चाहिए, फिर से 1 मोलकुल यूज कीजिएगा और तीर का निशान यहाँ पर लिख दीजिएगा ड्राई ईथर, ड्राई ईथर याद रखना होगा मेरे प्यारे बच्चे। और ये इसको 2 से गुना करके यहाँ से 2NX बाहर निकाल दीजिए, 2NaX, और साथ में आपके लिए निकल जाएगा R और R, इसी को बोलेंगे अल्केन। याद रखना प्यारे बच्चे, कंप्लीट हो जाना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन हमने देख लिया। हाँ चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या मेरे प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। ये और आसान है मेरे प्यारे बच्चे। ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन है क्या चीज आपका, कहने का मतलब कि ऊर्जमिश आपका हो गया वुडजव क्रिया जो है उसी का पार्ट है आपका एक फिटिंग में हल्लो एरीन का 2 मोलकुल्स होता है और उसमें हल्लो अल्केन। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहला आप समझिए, एक हल्लो अल्केन, रिएक्शन जरूर दीजिएगा, इसमें रिएक्शन नहीं, हम रिएक्शन आपको बता रहे हैं, इस चलते नहीं इसमें दिया गया। ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, सबसे पहले एक हल्लो अल्केन का पार्टिकल्स लीजिए, 1 मोलकुल RX, हल्लो अल्केन का 1 अणु, और इसी के साथ सोडियम का ही ले आइए, और साथ में और साथ ही साथ आप याद रखिए प्यारे बच्चे हल्लो एरीन, हल्लो एरीन कहने का मतलब X और इसके साथ बेंजीन रिंग। हम इस तरह से बेंजीन रिंग को लिख रहे हैं प्यारे बच्चे। अब देखिए, और यही उपस्थिति होगा किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर, ड्राई ईथर याद रखिएगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में याद रखना होगा। और इसे हम बाहर कर सकते हैं, देख लीजिए इसको बाहर कर देंगे और बन जाएगा आपका बन जाएगा इस तरह से नया कंपाउंड बन जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर आ जाएगा R और साथ में बाहर निकल जाएगा 2NaX। रिएक्शन लिखना होगा, कहने का मतलब हल्लो अल्केन के 1 अणु, हल्लो एरीन के 1 अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, एल्काइल एरीन बनाती है या बेंजीन बनाती है। और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, हम लोग ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। आप देख सकते हैं भेन एराइल हैलाइड, भेन एराइल हैलाइड इज हीटेड विद द एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, देन फॉर्म एल्काइल एरीन या देन एल्काइल एरीन इज फॉर्म। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। प्यारे बच्चे याद रखिएगा, मिस हल्लो अल्केन का 1 भाग और हल्लो एरीन का 1 भाग ड्राई ईथर की उपस्थिति में सोडियम से अभिक्रिया करा देना। रिएक्शन को जरूर लिखिएगा नीचे में। चला जाए, आप इसे लिख सकते हैं
चला जाए। अगले क्वेश्चन आपका क्या कहा था प्यारे बच्चे, आपका अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन के नाइट्रीकरण से क्या बनेगा, बेंजीन के नाइट्रीकरण से क्या बनेगा। तो आप समझ सकते हैं बेंजीन के नाइट्रीकरण से क्या बनेगा। देखिए बेंजीन के नाइट्रीकरण, बेंजीन आपका ये हो गया C6H6, बेंजीन के नाइट्रीकरण किया जाता है। बेंजीन हो गया, हर एंगल पर हर कार्बन के साथ एक एक आपका हाइड्रोजन होगा, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे। और यहाँ पर हम इसके साथ लगा देंगे क्या चीज, HNO2, आपका देख लीजिए नाइट्रेशन है तो HNO3 और साथ में क्या किसके पर्सेंस में H2SO4। यहाँ से एक वाटर का मोलकुल, इसे हम आपके लिए इस तरह से लिख रहे हैं HONO2, वाटर की मोलकुल्स बाहर कर दिए हम लोग, तो बन गया आपका नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रो यहाँ पर NO2, इसी को बोलते हैं हम लोग नाइट्रोबेंजीन। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, नाइट्रोबेंजीन ये हमारा बन गया। कहने का मतलब यहाँ से H और OH बाहर निकल गया, NO2 वहाँ पर जाकर जुड़ गया। अब इसको हम कह सकते हैं, देख लीजिए जब बेंजीन की अभिक्रिया कॉन्सेंट्रेटेड सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र HNO3 के साथ कराया जाता है तो नाइट्रोबेंजीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को बेंजीन की नाइट्रीकरण कहते हैं। याद रखिएगा, व्हेन बेंजीन इज रिएक्टेड विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 देन नाइट्रोबेंजीन इज फॉर्म्ड। दिस रिएक्शन इज नोन एज नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। मेरे प्यारे बच्चे एकदम अच्छे तरीके से नोट्स बनाते चलें और 5-5 क्वेश्चन आप याद करते चलें। एक ही क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, आज के क्वेश्चन में किसी में जान नहीं है तो चला जाए, हम लोग समझे हैं। इसी तरह से आपका समझ ही रहे 2 मार्क का महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन था वही था। तो एक आपके लिए जाते जाते एक छोटा सा मोटिवेशनल हो जाए कर, सुनिएगा, बुझी समा भी जला सकती है, बुझी समा भी जला सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। बुझी समा भी जला सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। होके मासूम, होके मायूस ई हुई ना इरादा बदल, होके मायूस ई हुई ना इरादा बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।